दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राम मंदिर के बारे में। आज की जो यूथ है उनको पता ही नहीं है कि राम मंदिर इतना विवादास्पद क्यों रहा, इसका इतिहास क्या है। वो बस ये जानते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी या मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया। दोस्तों इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे एक एक कालखंड के अनुसार सतयुग से लेकर आज तक की पूरी कहानी कि किस कालखंड में क्या क्या इवेंट्स हुए। दोस्तों हर एक पॉइंट को बारीकी से रखना इस वीडियो में संभव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े इवेंट्स रहे हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं रही हैं, वो क्रमानुसार इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी ताकि आप इस घटनाक्रम के बारे में अवेयर हो सकें, राम मंदिर के इतिहास को जान सकें या उस विवादित ढांचे के इतिहास को अच्छे से जान सकें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो शुरुआत करते हैं। पुराने ग्रंथों और पुस्तकों के अनुसार भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यपुत्र विवस्वान ने अयोध्या को बसाया था। जब भगवान राम सरयू नदी के रास्ते बैकुंठ धाम चले गए थे तो अयोध्या कुछ कालखंड के लिए वीरान हो गई थी। उसके बाद कौशाम्बी के राजा कुश ने अयोध्या का एक बार फिर से जीर्णोद्धार कराया, यहाँ पर मंदिर बनवाए। उस समय लगभग पूरे अयोध्या में 3000 से ज्यादा मंदिर थे, लेकिन महाभारत कालखंड के दौरान अयोध्या फिर से वीरान हो गई और फिर से एक लंबे कालखंड के लिए अयोध्या ऐसे ही रही। कुछ पुराने शिलालेख या कुछ पुस्तकों के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया, यहाँ पर सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद यहाँ के मंदिर सदियों तक ऐसे ही रहे। फिर उसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के राजा थे, उन्होंने भी अयोध्या का एक बार फिर से जीर्णोद्धार कराया और पुराने शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अयोध्या उस समय की राजधानी थी। लेकिन कुछ चीनी विजिटर्स जो कि उस समय इंडिया आए थे आज से 5वीं ईसा पूर्व, अगर इतिहास की माने तो अयोध्या का पुराना ऐतिहासिक नाम साकेत था। चाइनीज लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि उस टाइम पर अयोध्या में बहुत सारे जैन मठ और बौद्ध मठ थे, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा भव्य हिंदुओं का टेम्पल हुआ करता था जो कि भगवान विष्णु को समर्पित था, जिन्होंने किसी 10 सर वाले राक्षस का वध किया था। उन्होंने अपनी किताब में ऐसा उल्लेख किया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11वीं सदी के कालखंड की। 11वीं सदी में राजा जयचंद ने विक्रमादित्य के शिलालेखों को उखड़वा दिया था, उसकी जगह अपने शिलालेख लगवा दिए थे। 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अरब के कुछ आक्रांताओं ने आकर हिंदुस्तान में बौद्ध मठ, जैन मठ, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और यहाँ से बहुत सारा वो सोना धन चुरा के ले गए, लूटपाट करके ले गए। ऐसा पुस्तकों में उल्लेख है। ऐतिहासिक अपनी पुस्तकों में ये दावा करते हैं कि बहुत सारे आक्रांता एक एक करके हिंदुस्तान में आए और यहाँ से बहुत सारा धन लूट के ले गए और कुछ आक्रांता हिंदुस्तान में ही बस गए। ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के समय अयोध्या में राम मंदिर मौजूद था। उसके कुछ समय पश्चात 1526 में हिंदुस्तान में बाबर का आना होता है और 1526 में ही इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस जगह एक मस्जिद बनवाई जिसको बाबर को समर्पित कर दिया। इस मस्जिद का बाद में नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। कालखंड ऐसा बीतता गया और 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक ये ऐसा समय था जब मुगल हुकूमत अपने चरम पर थी। और एक पुस्तक में यह दावा है कि औरंगजेब ने उस मस्जिद को जो कि मीर बाकी ने बनवाई थी उसको भव्य मस्जिद बना दी थी और उस पे शिलालेख भी बनवाए, कुछ आयतें भी लिखवाई। सन 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने एक प्रयास किया, क्योंकि उनके मुगलों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग थी। उन्होंने ये प्रयास किया कि मस्जिद के पास उनको कुछ जमीन मिल जाए जिससे हिंदू वहां पर पूजा करने लग जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बट उन्होंने उस मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवा दिया जिस पर हिंदू जाकर पूजा करने लगे। एक यूरोपियन लेखक जोसेफ ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है, जो कि 1775 से लेकर 1776 तक अयोध्या में थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाया गया था जो कि राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। यह वह कालखंड था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा किया करते थे। ऐसे ही समय आगे बढ़ता गया। सन 1813 में हिंदुओं ने आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि हमें मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए और इस जमीन को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। लेकिन सन 1838 में मार्टिन, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने उल्लेख किया कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिरों के अवशेष है। उसके बाद मामला तूल पकड़ गया और यह सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। 1853 में वाजिद अली शाह के समय पहली बार
सांप्रदायिक हिंसा हुई और 1855 में पूजा और नमाज एक ही जगह पढ़ी जाने लगी और ऐसे कालखंड बीतता गया। चबूतरे पर हिंदू पूजा करते थे जो कि मस्जिद से 150 मीटर दूर था और मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज अदा किया करते थे। अब बात आती है 1885 की। राम मंदिर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब मामला अदालत में पहुंचा। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अनुमति मांगी, जिसको अंग्रेजी सरकार ने मना कर दिया। मामला ऐसे ही आगे बढ़ता गया। सन 1934 में एक बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें मस्जिद की एक दीवार को ढहा दिया गया, जिसको बाद में बनवा दिया गया। ये विवाद को बढ़ते हुए अब तक 400 साल बीत चुके थे, लेकिन हिंदुओं को अभी तक पूजा करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्थल नहीं मिला था। सन 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है और वो ये निर्धारित करते हैं कि मस्जिद की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, क्योंकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। 1947 का समय आता है जब देश को आजादी मिलती है। हिंदू इस आस में खुश होते हैं कि अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हमको विवादित ढांचे के अंदर पूजा करने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। 23 दिसंबर सन 1949 को विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियां पाई गई। मुसलमान ये दावा कर रहे थे कि किसी ने रात को चुपके से मूर्तियां रख दी गई और हिंदू ये दावा कर रहे थे कि विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियां प्रकट हुई हैं। ये मामला तूड़ पकड़ गया और सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। ये मामला तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गया। जवाहरलाल नेहरू ने के नायर को इसके लिए चुना और वहां से मूर्ति हटाने के लिए बोला, लेकिन उस विवादित ढांचे के पास अयोध्या में बहुत सारी भीड़ थी। के नायर ने इस बात के लिए सरासर मना कर दिया और अपना इस्तीफा जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। और जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने ये सुझाव दिया कि मूर्तियां जस के तस रख दी जाएं, क्योंकि कोई भी उस मूर्तियों को उठाने के लिए इच्छुक नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो बात और सांप्रदायिक हिंसे में बदल जाएगी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने उस जगह को जस के तस रखा और वहां पर जालीदार फेंसिंग करवा दी। उसके बाद कुछ समय तक ऐसे ही घटनाक्रम चलता रहा। उसके बाद 1950 में विश्व हिंदू परिषद के महंत श्री गोपाल दास ने अयोध्या जिला अदालत में ये अर्जी लगाई कि उनको रामलला के पूजन के लिए उनको अनुमति दी जाए। और सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में ये याचिका दायर की कि विवादित ढांचे के अंदर से मूर्ति हटा दी जाए। ये मामला 35 साल तक ऐसा ही चलता रहा। अयोध्या जिला अदालत में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गयी। अब बात आती है 1980 की। उस समय देश में राजनीतिक बहुत हलचल थी। कांग्रेस की सरकार भी पूर्ण बहुमत में नहीं थी। जनसंघ और जनता दल का गठन हो चुका था, जिनका झुकाव हिंदू पक्ष की तरफ ज्यादा था। उसके पश्चात जनसंघ और जनता पार्टी आपस में मर्ज हो गए। उसके बाद बीजेपी का गठन हुआ। उसके बाद बताते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने मिलकर राम आंदोलन को शुरू किया, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ समय के लिए राम आंदोलन को रोक दिया गया। सन 1986 में राजीव गांधी ने, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से उन्होंने एक हिंदू कार्ड खेला। उन्होंने राम मंदिर के ताले को खुलवा दिया और वहां पर पूजा करने की अनुमति दे दी। और इसी साल बाबरी मस्जिद कमेटी का गठन किया गया। जब मामला और ज्यादा तूल पकड़ा, विवाद और बढ़ता चला गया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह मामला अपने संज्ञान में लिया और सारी याचिकाएं, सारी सुनवाई इलाहाबाद कोर्ट में होने लगी। इधर राजनीतिक हलचल और बढ़ी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब बीजेपी को 85 सीटें मिली। इसके सपोर्ट से केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी। उसके बाद जब बीजेपी को 85 सीट मिली, तब उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन को और बढ़ावा दिया। उस समय जो कि बीजेपी के प्रमुख नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक यथ यात्रा निकाली। लाल कृष्ण आडवाणी के इस कदम से उस समय की केंद्र सरकार खुश नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने केंद्र सरकार को ऐसा चेताया अगर वो इस राम आंदोलन के यात्रा को रोकते हैं तो वो अपना केंद्र सरकार से सपोर्ट हटा लेंगे। और ऐसा हुआ भी। बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। वो ऐसा कतई नहीं चाहते थे कि ये सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाए। उन्होंने पूरे यूपी में तालाबंदी की घोषणा कर दी। 30 अक्टूबर 1990 ये वो दिन था जब लाखों कार सेवक अयोध्या जा रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने बसेस, ट्रेनें सभी को लॉक कर दिया था, लेकिन कार सेवक अयोध्या पैदल ही चल पड़े। विवादित ढांचे के पास कार सेवकों और पुलिस में एक बहुत भयंकर झड़प हुई, जिसमें कई सारे कार सेवक मारे गए। उसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर से कार सेवक विवादित ढांचे के बीच पहुंचते हैं। उस समय के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई सारे कार सेवक मारे गए थे। इसके बाद मुलायम सिंह ने अपने प्रेस रिलीज में यह बयान जारी किया कि कार सेवकों का मारा जाना बहुत दर्दनीय है, बट ऐसा करना जरूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैल पाए, शांति बनी रहे। लेकिन इसके बाद समय बीता, यूपी में चुनाव हुए और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई
और बीजेपी की सरकार यूपी की सत्ता में आ गई। उसके बाद वो तारीख आती है जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़े घटनाक्रम के तौर पर याद रखी जाएगी। 6 दिसंबर 1992 ये वो समय था जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और यूपी में बीजेपी की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिया था कि वो अपने राज्य में सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैलने देंगे और उन्होंने इधर कार सेवकों पर भी गोली न चलाने का आदेश दिया था। ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या में पहुंच गए थे और उन्होंने विवादित ढांचे को चारों तरफ से घेर लिया था और 1:55 पर पहले गुम्बद को तोड़ दिया गया और दूसरे गुम्बद को 3:30 पर तोड़ दिया और 5 बजे पूरे विवादित ढांचे को एक मैदान में तब्दील कर दिया गया और उसके 1.5 घंटे के पश्चात उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और कल्याण सिंह ने स्वतः ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। मुंबई में ही 900 लोग मारे गए। पुणे, राजस्थान, जयपुर, आगरा, अयोध्या ऐसे बहुत सारे शहर थे जिसमें सांप्रदायिक हिंसा चरम पर फैल गई। उसके बाद कोर्ट में मामला ऐसे ही चलता रहा। इसमें 3 पक्षकार हो गए, पहला निर्मोही अखाड़ा, दूसरा राम जन्मभूमि ट्रस्ट और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। जब मामले की और छानबीन की गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए एक टीम गठित की। उस टीम ने पूरे विवादित ढांचे को स्टडी किया, प्रॉपर छानबीन की और अपनी रिपोर्ट पेश की। इस पूरी कमेटी में एक मुस्लिम सदस्य भी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि विवादित ढांचे के नीचे बहुत सारे हिंदू स्ट्रक्चर निकले जिसमें कुछ ऐसी कलाकृतियां थी जो ये दर्शाती थी कि यहाँ पर पहले हिंदू स्ट्रक्चर मंदिर था और बहुत सारे ऐसे नीचे खंभे निकले ये क्लियर बताते थे कि यहाँ पर पहले कोई मंदिर था। इन सारी रिपोर्ट याचिकाओं को आधार बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया जिसमें उन्होंने पूरी जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम जन्मभूमि और निर्मोही अखाड़ा को बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। किसी ने भी इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई होती रही, याचिकाओं पर याचिकाएं दायर होती गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक कमेटी का गठन किया। उन्होंने ये बोला कि एक समिति बनाई जाए और उस समिति में सारे पक्षों के सलाहकारों को रखा जाए और आपस में निष्कर्ष निकाला जाए, परंतु ऐसा ना हो सका। समिति किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में पूरी विवादित भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया और अयोध्या में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई और उन्होंने उस समय की सरकार जो कि बीजेपी की सरकार थी उनको यह आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया जाए। उसके पश्चात 15 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बनाया गया और राम मंदिर का निर्माण चालू हुआ। दोस्तों ये विवाद एक छोटा विवाद नहीं था, ये सदियों से चला आ रहा विवाद था। लगभग ये 500 सालों तक विवाद चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने प्राण गंवा दिए। कई सारी समितियों को गठन किया गया सिर्फ राम मंदिर के निर्माण के लिए। उसके पश्चात 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और इधर दूसरी तरफ अयोध्या में मस्जिद का निर्माण अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पूरा घटनाक्रम क्रमवार समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही आपके सामने रखा है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अगर मैं इस वीडियो को डिटेल में लेके जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।